రైట్ నౌ షేక్పేటలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. Sorry, hi, सुरेंद्र भाई बैठी. I कौन सी लैंग्वेज में बोलना है? इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू, एनीथिंग इज फाइन. ठीक है. तो आपको तो पता है हम आए किस वास्ते, आपको तो पता है. इस बात को छुपाना तो मुनासिब नहीं है. हम आए आपकी मदद के लिए, आए आपकी वोट के लिए, आए आपकी तादाद मतलब अच्छी तादाद से जिताइए रिक्वेस्ट करने आपके पास आए. बस दो चार चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ. 2014 में जब रियासत तेलंगाना बनी तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स है कि क्या होगा, यहाँ की हालात कैसे रहेंगे, कम्युनल हार्मनी कैसे रहेंगी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की बिजनेस ग्रो करेंगे, यहाँ का रोजगार का मौका बढ़ेगा या घटेगा, हैदराबाद की अर्बन डेवलपमेंट किस तरह किया जाएगा, इनका क्या स्टैंड है, हर चीज़ को लेकर सवाल थे. पर आज मैं खुशी के साथ फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि 2014 में जितने भी डाउट थे, जितने भी नेसेयर्स थे, आज हर कोई मुतमईन है. हर किसी को यही लगता है कि हैदराबाद और तेलंगाना आज पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल से स्टेट बन गया. मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसीलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारी हुकूमत थी करीब करीब 10 साल. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 की जो हालत और आज की जो हालत है. 2014 में जब हमारी सफर शुरू हुई थी, आपको याद होना चाहिए, हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में आप अगर पार्किंग के पास जाएंगे डीजल की बदबू आती थी. कुछ डीजल को कुछ लोग खुशबू भी बोलते हैं, मैं तो बदबू बोलता हूँ, कुछ लोगों को पसंद भी रहता हो. तो डीजल की बदबू इसलिए आती थी क्योंकि जनरेटर हर गांव में, हर घर में, हर अपार्टमेंट के कॉम्प्लेक्स में रहते थे. आपको याद होना चाहिए 2014 से पहले. पर सिर्फ एक साल के अंदर जनरेटर गायब हो गया, इन्वर्टर गायब हो गया. केसीआर साहब की लीडरशिप में जो 65 साल में नहीं हो सका, एक साल में केसीआर साहब ने मैजिक कर दिखाया और पावर क्राइसिस को सॉल्व कर दिया. 24 घंटा बिजली आज ना सिर्फ हमारे हैदराबाद में बस ये हमारे भाई बहन को मिलता है, बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं गांव में, उनको भी 24 घंटा मुफ्त में बिजली दिया जाता है. और एक ऐसी रियासत है जहां किसान को 24 घंटा बिजली दिया जाता है, वो है तेलंगाना. में आपसे आज कहना चाहता हूं. दूसरी बात, काफी लोगों के मन में ये भी शंका था, ये भी डाउट था कि क्या होगा हैदराबाद का. यहाँ के हमारे जो एक गंगा जमुनी तहजीब है, एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ, अमन के साथ, खुशहाली के साथ, भाइयों की तरह जो रहने का एक बहुत अच्छी जो तहजीब है, इसका क्या होगा. क्योंकि बहुत सारी चीज कहे गए थे तेलंगाना बनने से पहले. जो कमिटियां बनी दिल्ली में, श्री कृष्णा कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी, उसको कुछ लोग जाकर रिपोर्ट देते थे, भाई तेलंगाना बने तो फिर यहाँ पे दंगा फसाद होता, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होता, हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होते और नक्सलाइट के नाम पे झगड़े होते, ये होता वो होता, बहुत कुछ बोले. अल्टीमेटली हुआ क्या? 10 साल अगर आप देखेंगे, मैं अगर हैदराबादी अल्फाज में बोलूं तो एक ही चीज में, अगर केसीआर साहब की हुकूमत को अगर समझना है, मैं बस एक ही चीज कहूंगा. हैदराबाद में अगर बोलूं, बस 10 साल सुकून की, एक चैन की, अमन की, भाईचारे की, खुशहाली की आपको हुकूमत आपको देखने की मिली. भाइयों की तरह एक दूसरे की रीत और रिवाज की इज्जत की गई. अगर एक हिंदू बच्ची को दशहरा के दौरान, बतुकम्मा के दौरान एक साड़ी गिफ्ट किया गया, तो एक मुसलमान बच्ची अगर है तो उनको रमजान के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब है. और वैसे ही अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिसमस के दौरान एक गिफ्ट दिया गया. तो गरीबों की खिदमत की गई. मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं करे केसीआर. केसीआर साहब खुद हिंदू है, अपने धर्म नहीं छुपाते हो. खुल के उन्होंने 2-2 हजार पंडितों को बुला के यज्ञ करते, वो कुछ नहीं छुपाते. और एक जबरदस्त और शानदार, शायद हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक मंदिर भी बनाए केसीआर साहब यादगिरी गुट्टा में, कभी छुपाए नहीं. पर वही केसीआर जो अपने धर्म को निभाते हैं, दूसरों को भी अपने मजहब को लेके, जो उनकी धर्म है, उनकी बिलीफ है, उसकी भी इज्जत रखते हैं, उनकी भी कदर करते हैं, उनकी रीत और रिवाज की भी इज्जत देते हैं. केसीआर वही होता है सेक्युलर लीडर जो हर किसी को साथ ले चलता है, हर किसी का इज्जत देता है और हर किसी को अपने अपने बिलीफ सिस्टम में प्रैक्टिस करने का फ्रीडम भी एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको इंश्योर करता है. वही होता है सही लीडर.